नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर आजाद आवाज। खबरों से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। खबरें सही लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। पुलिस की गाड़ियों पर बेखौफ हमला, तोड़फोड़। कथित दावा है कि प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने जमकर तांडव मचाया है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। उपद्रवियों में प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं दिखा। लेकिन अब यूपी पुलिस इन पर शिकंजा कसने वाली है। दरअसल मृतक देवी शंकर की 13 अप्रैल को आग से झुलसकर मौत हो गई थी और परिजनों का आरोप है कि उनको जलाया गया। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने इसौटा गांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां जाने से रोक दिया। सही सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि सांसद महोदय को उनके लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है, ये अब सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी बताना चाहिए। चंद्रशेखर को रोके जाने के बाद उनके गुस्साए समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस लाई तो समर्थक तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। उन्होंने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, ईंट पत्थर और लाठी डंडे बरसाए। हालांकि इन सब को लेकर चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि ये सब एक साजिश है। उन्होंने इस बवाल को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। चंद्रशेखर का दावा है कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे, यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में रावण है। इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो क्यों ये घटना हुई, क्या हुआ था पूरा मामला? ये इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब तांडव एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूं कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए
वो 100 बार सोचे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रमोद दुबे, करछना हनुमानपुर गांव है तो हम लोग आना जाना यही रास्ता है। हम लोग प्रयागराज अपने कार्य से गए थे, लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे आए तो देखे तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिक जो है यहाँ पे चक्का जाम किए थे लोग। हाईवे पूरा जाम था। हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अम्बेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई। वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्यवाद इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम लोग पूरा परिवार लेके जो है हम लोग पूरे इतना भयंकर रूप में मार रहे थे। पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। हम लोग भाग के अपना किसी तरह से जान, हम लोग गाड़ियों में जो सामान रखा गया था वो सब लूट ले गए, सब उठा ले गया। प्रशासन को भी हाँ, प्रशासन को हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि थाने से फोर्स कम थी, 8-10 की संख्या में फोर्स इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। सब फोर्स भी बेचारे जो है भागने का प्रयास किए, नहीं सब मर जाते यहाँ पे। बहुत भयंकर होता है। इसका पूरा आरोपी चंद्रशेखर रावण है। और ऐसे लोगों के खिलाफ, इस महाराज जी की सरकार में ऐसे घोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाईवे को जाम करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये तो इस सरकार में संभव नहीं था। हम लोग के सामने इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोग ये सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना हो। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लेने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता बेकाबू होते हुए नजर आए, काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, प्रशासन से सवाल करते हुए नजर आए कि आखिरकार नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को क्यों नजरबंद किया गया, क्या वजह रही, चंद्रशेखर आजाद को रिहा किया जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये प्रयागराज के करछवान थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर उसके बाद प्रशासन ने भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठीचार्ज की। उसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला, प्रशासन की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हुए नजर आई। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार से भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रशासन की गाड़ियों के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद के नजरबंद करने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा नजर आया। उसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता और प्रशासन आमने सामने होते हुए नजर आए। प्रशासन ने साफ तरीके से कहा कि आखिरकार जाम क्यों किया, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रिहा, यहाँ पर